सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप का पेपर इस तरह से ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल शेप का पेपर ले लेंगे। उसके बाद हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल पेपर ले लेंगे। उसे इस तरह से स्केल की मदद से एक साइड में से फोल्ड कर देंगे। उसे उल्टा फोल्ड करेंगे। जहाँ हमने पहले फोल्ड किया था वहाँ से ऊपर ऐसे पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। खुलने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस तरह से शेप बनाकर हमने कट कर लिया। इससे रख कर भी हम कलरफुल पेपर्स कट कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे ले लेंगे कलरफुल पेपर्स के। इस तरह से कट हुए हुए पेपर्स ले लेंगे। जो रेक्टेंगल शेप का पेपर है उसे हम स्केल की मदद से इस तरह से साइड में फोल्ड कर देंगे। ऐसे हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर देंगे और इसके नीचे भी हम फोल्ड कर देंगे। ऐसे हम सभी को फोल्ड कर देंगे। वाइट पेपर ले लेंगे। उसके बाद हमने जो रेक्टेंगल शेप के पेपर्स बनाए हैं उसे हम ले लेंगे। उसके जो हमने साइड में फोल्ड किया है उधर सब जगह पे फेविकोल लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से फेविकोल लगाने के बाद उसे हम वाइट पेपर पे इस तरह चेप देंगे। उसके बाद जो अलग शेप का जो डिजाइन वाला हमने कट किया पेपर, तो फोल्ड वाली साइड है उस पर भी फेविकोल लगा के उसको इस पेपर के थोड़ा सा अंदर डाल के इस तरह से चिपका देंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी सारे पेपर्स को चिपका सकते हैं इस वाइट पेपर पर। इस तरह से सारे पेपर चिपका लेने हैं। चिपकाने के बाद हमारे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ब्लैक स्केच पेन ले लेंगे और उसके चारों तरफ इस तरह से आउटलाइन कर देंगे। आप चाहे तो जो कलरफुल पेपर है उसके ऊपर भी आप स्केच पेन से लाइन खींच सकते हैं, वरना उसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर जो खुल रहा है पेपर उस पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें लिफाफे की शेप बनानी है। ऐसे हम सभी के ऊपर लाइनें खींच देंगे। सभी के ऊपर लाइनें खींच जाने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। पेपर के ऊपर जो हमने गैप छोड़ा है उसमें हम नाम लिखेंगे। सर्वनाम का चार्ट बना रहे हैं तो ऊपर सर्वनाम लिख देंगे पहले पेंसिल से। उसके बाद स्केच पेन से लिख देंगे। मैंने गलती से सर्वनाम लिखने की जगह माँ के पीछे डंडी लगा दी है। उसे मिटाने के लिए हम दूसरा व्हाइट पेपर इस तरह से कट करके इसके ऊपर चिपका देंगे। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप इस तरह से उसे सही कर सकते हैं। उसके बाद हम सिल्वर स्केच पेन से इस तरह से आउटलाइन इस तरह ड्रॉ कर देंगे। बाद हम ऑरेंज स्केच पेन से इस तरह से उसके बाहर लाइनें इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर गोल्डन भी लाइनें इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। स्केल और पेंसिल की मदद से उन लिफाफों को सर्वनाम के साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे। पहले पेंसिल से इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्केच पेन से इन्हें इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो हमने ये कलरफुल पेपर चिप है उसके ऊपर नाम लिखेंगे सर्वनाम के भेदों के। सभी में सर्वनाम के भेदों के नाम लिख देंगे। इन लिफाफों के अंदर भेदों की परिभाषा लिखकर डाल सकते हैं, वरना आप प्रिंट निकाल कर भी उसके अंदर इस तरह से कट करके डाल सकते हैं। इसी रेक्टेंगल शेप के वाइट पेपर के ऊपर भी आप लिख सकते हैं और प्रिंट करवा के भी डाल सकते हैं। परिभाषा लिखा हुआ पेपर का प्रिंट निकालना हो उस प्रिंट की फोटो में वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद उसे कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं।
सर्वनाम के भेद और उनकी परिभाषा का चार्ट बनके रेडी है।